अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई खूब ज़ोरों शोर से जारी रखे हुए होंगे। आज हम लोग देखेंगे आपका जो पेपर पैटर्न है, इंग्लिश का जो पेपर आप लोगों को बोर्ड में आना है उसका पैटर्न हम लोग आज देखेंगे और सीखेंगे कि आपने किस तरीके से कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन पूरा करना है और आपको ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना है और कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में ऐड हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये है ऑब्जेक्टिव जो कि है आपका 19 मार्क्स का और 20 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जो कि होगा ऑब्जेक्टिव पेपर, और इस ऑब्जेक्टिव में 19 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और 20 मिनट्स जो है ना ये इसके लिए आपको दिए जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको अपने बबल्स की फॉर्म में जो है वो पेपर के ऊपर फिल करना है और इसमें आपको आएंगे वर्ड्स मीनिंग और करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब, क्योंकि इसके अंदर भी आपको 3 सवाल आएंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर आपको 3 तरह के सवाल जो है वो आएंगे। सबसे पहला जो है वो आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन होगा। उसके बाद सबसे पहले है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आएगा वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि टेंसेस में हम लोगों ने बहुत डिटेल से इसको सीखा हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आपको आएगा मीनिंग्स, करेक्ट मीनिंग्स। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोगों को आएगा करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों को आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होते ही आपका शुरू हो जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास होंगे 2 hours 10 minutes, 2 hours 10 minutes, और मार्क्स होंगे टोटल 56। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स। बुक 1 के अंदर जो चैप्टर जितने भी दिए गए हैं उनके लास्ट पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस जो है ना वो आप लोगों को आएंगे, और ये क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको 10 मार्क्स के। आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने कोई से भी अटेम्प्ट करने होंगे। फिर सब्जेक्टिव के अंदर ही आप लोगों को आएगी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। जी स्टूडेंट्स, बुक 1 में से आपको पैसेजेस दिए जाएंगे। आपको पेपर में 3 पैसेजेस दिए जाएंगे जिनमें से कोई से भी 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं और 4 and 4 मार्क्स के ये दिए जाएंगे। 2 पैसेजेस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, गिवन 3 पैसेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास होगा राइट डाउन द समरी। आपके बुक 1 के अंदर जो पोएम्स दी गई हैं उनमें से कोई एक समरी जो है
क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका समरी का। राइट अ समरी और एक्सप्लेनेशन। या तो आप समरी लिखेंगे पोइम की, या फिर आप गिवन स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन जो है उसको करेंगे। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 सब्जेक्टिव के पार्ट में ही क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन समरी का जो पेपर है इसके जो मार्क्स है वो है 5। पैसेजेस 8 मार्क्स के 4 and 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें आप या तो समरी लिखेंगे या फिर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें ये आपको दिया गया है 5 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके फ्रेजेस का, जिसमें आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको पेपर में फ्रेजेस दिए जाएंगे, वर्ड्स भी दिए जा सकते हैं फ्रेजेस की जगह। और ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के पास आएगा 5 मार्क्स का। टोटल स्टूडेंट्स इसमें आपको 8 वर्ड्स दिए जाएंगे या 8 फ्रेजेस दिए जाएंगे, और वर्ड्स और फ्रेजेस का मिक्सचर भी हो सकता है। और टोटल 8 नंबर्स दिए जाएंगे, 8 वर्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें से 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप लेटर लिखोगे, आर मोरल स्टोरी, आर डायलॉग। आपके पास इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस होंगी। आप तीनों क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, और इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो है 8। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि होगा कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन में पेपर में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे। आपने पैराग्राफ को पढ़ते हुए उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, और इसके जो मार्क्स हैं वो है 10। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है इसके मार्क्स है 10। इसके बाद आपको दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। आपको उर्दू के सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये होगा आपका 5 मार्क्स का। और ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो उर्दू को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको दिया जाएगा पैराग्राफ, आर पैराग्राफ। सो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो कोई पैराग्राफ लिखेंगे, और जो उर्दू मीडियम के हैं जो ट्रांसलेशन करना चाहते हैं वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। change into the voice of the following। जी ये क्वेश्चन है एक्चुअली एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। चेंज द वॉइस का मतलब है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। अगर एक्टिव दिया गया है तो उसको पैसिव में, और अगर पैसिव वॉइस दिया गया है तो उसको एक्टिव वॉइस में आप चेंज करेंगे। और ये क्वेश्चन है आप लोगों का 5 मार्क्स का। सो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों का पेपर पैटर्न, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है आपके सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1।
अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड। फिर भी पेपर पैटर्न में आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।